हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सविता अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। सविता बहुत ही गरीब थी। वह दूसरे के घर में बर्तन धोया करती थी, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन अब सविता बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उससे अब काम भी नहीं हो पाता था। वही उसकी बेटी रिया देखने में तो बहुत ही सुंदर और विचारों से उतने ही सुंदर थी। रिया घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़कर थोड़े से पैसे बचा लेती थी और एक दिन सभ्यता बर्तन धोने के लिए दूसरों के घर जा रही होती है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि माँ, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे शरीर में अब जान नहीं बची है। अब आप दूसरों के घर पर बर्तन धोने मत जाया करो। तुमको आराम की जरूरत है। तुम आराम क्यों नहीं करती हो? अरे बेटी, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? तेरी शादी भी तो करनी है। मेरे ऊपर इतने सारे घर के बोझ है। अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे घर चलेगा? और तो और उस अमीर चंद को पैसे भी देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो अमीर चंद अपना कर्जा लेने ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत निर्दय और लालची इंसान है। वह शुद्ध के पैसे लेने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और मैं भी तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके हम उसको दे देंगे। मैं आज से और जी जान लगाकर मेहनत करूँगी माँ, और अमीर चंद को पैसे बहुत जल्द हम लोग दे देंगे। रिया की ये बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे सविता वहां से अपने काम पर चली जाती है। रिया अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब सविता काम से अपने घर पर आती है तो रिया उनको खाना निकाल कर देती है। उनसे बोलती है, माँ, तुम किसी से कर्ज लेकर उस अमीर चंद को पैसे क्यों नहीं देती हो? मेरी बेटी, बुरे समय में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम जिस स्थिति में अभी है, हमारी कोई नहीं मदद करेगा। मदद करने के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं आगे आकर हमारी मदद करेगा। लेकिन माँ, हमें कैसे भी करके उस अमीर चंद के पैसे को इकट्ठा करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर हम उसको पैसे नहीं देंगे तो वह हमारे साथ क्या सलूक करेगा। फिर अगले दिन जब सविता काम पर गई तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह सविता की हालत देखकर बोला, अरे माई, तुम्हारी हालत देखकर तो पता चलता है कि तुम बहुत ही बेबस और लाचार हो। हाँ बेटा, मैं तो बहुत ही बेबस और लाचार हूँ इस समय, और मैं दूसरे घर में बर्तन धोने जाती हूँ। क्या तुम्हें भी कोई कुछ मदद तुम्हें कोई कुछ मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, परंतु एक बात बता माई, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी एक बेटी है जो बच्चों को पढ़ाती है और घर का थोड़ा बहुत खर्चा चला लेती है। इतना कहते ही सविता की आंखों में आंसू आ गए। तुम मत रो माई, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। ये लो, मेरे पास कुछ कुछ सोने के सिक्के हैं जिससे तुम्हारा गुजारा हो सकता है। नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकती। अगर मैंने ये ले लिया तो इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी? ले लो माई, तुम्हें कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है।
मुझे अपना बेटा मानकर ले लो। ये पैसे मैंने आज तक कोई अच्छे काम नहीं किए। अगर तुम ये पैसे ले लोगी तो शायद मेरा कुछ भला हो जाए और माई तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। ले लो माई, इनकार मत करो। सविता उस व्यक्ति को दुआ देती है और वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। भूखे पेट रास्ते में चलते चलते उसको चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है और वह वही पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी वहां पे एक चोर आता है और सविता के भरे सोने के सिक्के की थैली वहां से चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो चोर थैली खोलकर देखता है तो वह खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर ही खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्के से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है और इधर जब सविता की आंखें खुलती है तो वो एकदम से अपने पैसे की थैली की ओर देखती है, लेकिन उसे सोने के सिक्के की थैली नहीं मिलती है। सविता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने आप को कोसने लगती है। बेचारी सविता गम में डूबी हुई अपने घर की ओर निकल जाती है और इधर चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये देखो, सोने से भरी हुई सिक्के की थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 5 सालों का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यहाँ सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ? तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम एक सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं ले आए? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे सो रही थी, उसी की जब से मैं ये सोने के सिक्के की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे। तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वो बेचारी गरीब माँ किस हाल में होगी, पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वह गरीब नहीं थी, वो एक मालदार औरत थी। तुम्हें कैसे पता कि वो एक मालदार औरत थी? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी ना सोएगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या गरीब। तुम्हें ये सोने के सिक्के उसको लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो? मैं अब उस बूढ़ी औरत को कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन ये मैं चोरी के सिक्के से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़ी औरत के सिक्के वापस करके आऊंगा। फिर वह चोर उस बूढ़ी औरत के सोने के सिक्के लौटाने के लिए उसको ढूंढने लगता है। इधर जब सविता अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कितनी देर से कहाँ थी? आज आपको आने में क्यों लेट हो गया? सविता कुछ नहीं बोलती। माँ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? फिर सविता अपने बेटी को सारी बातें बताती है। उतने में ही अमीरचंद अपने पैसे लेने आ जाता है और अमीरचंद को देखकर सविता बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सविता, तूने आज मेरे को पैसे देने का वादा किया था, जल्दी से मेरे पैसे दे। मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन मेरे सोने की सिक्कों की थैली किसी ने चुरा ली है।
तुम मुझे पागल समझती है क्या? सविता, तू ये सब बोलेगी और मैं सुन लूंगा। तुम झूठी कहानी सुनाएगी और मैं विश्वास कर लूंगा और तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा। अरे, तेरी जैसी 50 औरत मेरे दरवाजे पर रोज आती है और ऐसा ऐसा झूठ बोलती है। मेरा समय बर्बाद मत कर। सविता, जल्दी से मेरे पैसे दे दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। मेरे सोने की सिक्कों की थैली किसी ने चुरा ली है। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, वह तेरे पास सोने की सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तो बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं? सविता चुप रहती है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। अब चुप क्यों है? बताती क्यों नहीं कि तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? इतने बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगी। तू मेरे साथ राजा के पास चल, अब वही तेरा हिसाब करेंगे। फिर अमीरचंद सविता और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले अमीरचंद को देखते हैं तो कहते हैं, अरे देखो, ये अमीरचंद सविता और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इस अमीरचंद का, बेचारी बूढ़ी औरत के राजा के पास ले जा रहा है। पता नहीं राजा इस बूढ़ी औरत को क्या सजा देंगे। अल्लाह, इस बूढ़ी औरत का भला कर। दुनिया मर रही है और ना जाने इसको मौत कब आएगी। कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पर जुल्म करके हाथी होता जा रहा है। आमिर चंद राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, कुछ साल पहले सविता ने मुझसे कर्ज लिया था और आज ही के दिन इसने कर्ज देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक इसने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया और ये मेरे से झूठ बोल रही थी कि ये मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन कोई इसकी सोने की सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो समय पर ना चुका सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, तो मैंने दया खाकर इसको कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्ज नहीं देता हूँ जो समय पर चुका ना सके। फिर पूरी बात राजा साहब ने सुनने के बाद बोले, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाया है, उस घर के सारे व्यक्ति कर्ज देने वाले व्यक्ति की गुलामी करते हैं जब तक कि वह अपना कर्ज चुका ना दे। राजा का फैसला सुनते ही सविता घबरा गई। अब उसको ये डर सताने लगा कि अगर मैं अमीर चंद को पैसे नहीं लौटा पाई तो और मेरी बेटी इसकी गुलामी करेंगे। लेकिन मैं इस सविता की उम्र का लिहाज करते हुए मैं इसको 2 दिन का समय देता हूँ। अगर ये 2 दिन में अपना कर्जा चुका देती है तो इसकी सजा माफ हो जाएगी। अगर सविता 2 दिन के अंदर तुमने अमीर चंद के कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अमीर चंद की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनकर अमीर चंद सविता के साथ उसके घर चला जाता है और सविता से कहता है, सविता, तू मेरे पैसे 4 साल में नहीं दे पाई तो क्या तू 2 दिन में दे देगी? एक काम कर, तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, इससे तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तेरी बेटी को एक अच्छा घर भी मिल जाएगा। मैं तेरे जैसे को कर्ज देने वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है तो ठीक है, फिर अगर तेरी माँ ने मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरी इस बूढ़ी माँ से इतना सख्त काम लूंगा, इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 2 दिन बाद आऊंगा। यह कहकर अमीर चंद वहां से चला जाता है। फिर
उसकी बेटी सविता उसे कहती है, माँ, हम 2 दिन के बाद इस अमीर चंद के पैसे कहाँ से देंगे? अगर हमने इसको कर्जा नहीं दिया तो ये हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म करेगा। माँ, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस अमीर चंद से शादी कर लेती हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटी, तुम उस अमीर चंद से शादी मत करना। अगर हमारे नसीब में से अमीर चंद की गुलामी लिखी है तो हम उसकी गुलामी ही करेंगे। लेकिन माँ, वह अमीर चंद बहुत ही बेरहम है। वह किसी पर दया नहीं खाता है। वह तुम्हारी उम्र का लिहाज तक नहीं करता है। तुम जरा धीरज रखो बेटी। खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और इस मुसीबत से हम लोगों को जरूर बचाएगा। अपने रब पर भरोसा रखो। इतना कहकर सविता फिर से अपने काम की ओर निकल जाती है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ से उसके सोने के सिक्के की थैली चोरी हुई थी। वह देर तक टकटकी बांध के आसमान की ओर देखती रही और न जाने क्या क्या सोच रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब करे तो क्या करे। इतने में ही वह चोर सविता की तलाश करते हुए उसके पास आ जाता है। बूढ़ी सविता को पेड़ के नीचे देखकर वह चोर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वह सविता से कहता है, अरे माँ, तुम्हारी हालत देखकर तो पता चलता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम अपनी परेशानी बता सकती हो मुझे। जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। बुजुर्ग सविता उस चोर को देखते हुए उसकी हालत देखकर बोली, बेटा, तुम पहले अपनी हालत देखो। तुम्हारी हालत ही सही नहीं है तो मेरी क्या तुम मदद करोगे? अरे माँ जी, आप मेरे चेहरे की हालत पर मत जाइए। आप एक बार अपनी परेशानी तो बताओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। बेटा, मैंने 4 साल पहले अमीर चंद से पैसे लिए थे, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्जा नहीं दे पाई। अगर मैंने उसका कल तक कर्जा नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा इन सिक्कों से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी और उसे अमीर चंद के पैसे भी लौटा दूंगी। लेकिन किसी ने उस सोने के सिक्के को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्के की थैली सविता के सामने रखकर कहता है, क्या ये तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? अपने सोने के सिक्के की थैली देखकर सविता खुशी से झूम उठती है। तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर लेकर गया था। दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दी। मैंने आपके सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली जिसने मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपकी ये सिक्के वापस देने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सिक्के लौटा दिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं इन सिक्कों से उन अमीर चंद के पैसे भी दे दूंगी और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए।
मुझे जल्दी से जल्दी उसे उस अमीर चंद के पैसे देने होंगे। फिर सविता घर आ जाती है और अपनी बेटी से सोने के सिक्के की थैली दिखाते हुए कहती है, लेकिन माँ, तुम्हें ये कहाँ पर मिला है? बेटी, जिसने चुरा कर ले गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत है, खुदा उसकी जरूर मदद करेंगे। देखो बेटी, खुदा ने हम दोनों की सुन ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें अब उस अमीर चंद और जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही अमीर चंद आ जाता है और सविता से कहता है, सविता, अब तो 2 दिन तो हो गया, अब तू और तेरी बेटी दोनों मेरी गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। अभी मौका है। सविता, अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे। तेरी बच्ची कुछ जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्वाबों की रानी? क्या तुम अपनी बुजुर्ग माँ पर जुल्म होता हुआ देखना चाहती हो? अरे अमीर चंद, खुदा के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे सोने के सिक्के? अरे वाह सविता, ये बात बता, तेरे पास 2 दिन में सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? कल तक तो तेरे पास एक भी रुपया नहीं था और आज कैसे तेरे पास सोने के सिक्के आ गए? तूने जो 4 सालों में नहीं करके दिखाया वो आज तुमने 2 दिन में कर दिया। आखिर ये आए कहाँ से है? जरा मुझे भी तो बताओ। सविता, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? कहाँ से सिक्के आए और कहाँ से नहीं? तुमको तुम्हारा कर्ज मिल गया। अब तुम यहाँ से जल्दी से मेरे घर से निकलो। सविता की बात सुनकर अमीरचंद गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और फिर बचे हुए सोने के सिक्कों से सविता अपनी बेटी की शादी कर देती है। उसके बाद बुजुर्ग सविता और उसकी बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक